हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एपी है क्या। तो सबसे पहले हमारा टास्क है व्हाट इज एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एपी। तो नेक्स्ट इस कंडीशन पढ़ेंगे, किसी भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका जनरल फॉर्म। नेक्स्ट इसका nth टर्म और सम ऑफ टर्म्स। तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले है एपी। व्हाट इज एन एपी। तो इसको एक एग्जांपल से जानने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विथ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? जो भी काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। लाइक 1 में अगर आप 1 जोड़ दो तो आएगा 2 में फिर से 1 जोड़ने पर आएगा 3 में फिर से 1 जोड़ने पर आएगा 4। तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कांस्टेंट है। हियर डिफरेंस इज सेम। तो अगर कोई भी सीक्वेंस में दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम है तो उसको हम बोलते हैं एपी। तो यहाँ पे 2 - 1 is 1, 3 - 2 is also 1। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो इसको हम बोलेंगे एपी। और एक एग्जांपल लेते हैं। विल स्टार्ट विथ 2 में 2 ऐड करने से आएगा 4, फिर से सेम कांस्टेंट ऐड करने से आएगा, फिर से 2 ऐड करने पर आएगा 6, अगर फिर से 2 ऐड करोगे तो आएगा 8 एंड सो ऑन। तो यहां पे भी हमने ऐड किया है एक कांस्टेंट डिफरेंस या कांस्टेंट टर्म। तो ये भी क्या है? एपी। तो इफ यू नोटिस दिस इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो यहाँ पे एक इवन नंबर की सीरीज चल रही है। तो कोई भी सीरीज में अगर कांस्टेंट टर्म ऐड करने से सीरीज बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एपी। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि व्हाट इज एन एपी। In any sequence, if difference between any two consecutive terms is same or say is a constant। तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी, कोई भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या था? सेम। 8 - 6 is 2, 6 - 4 is 2। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा अगला कंडीशन क्या है? नेक्स्ट क्या है? कंडीशन फॉर एपी। किसी भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए कंडीशन क्या है? तो यही सीक्वेंस ले लेते हैं 2 4 6 एंड 8। बता दें इसको। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर एपी। कंडीशन फॉर एपी। तो इवन नंबर्स का सेट ले लेते हैं 2 4 6 8 एक्सेट्रा। तो इसको हम मान लेते हैं हमारा फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे A1 से, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म इज A3, फोर्थ टर्म इज A4। तो कुछ टेक्स्ट बुक में, कुछ स्टेट सिलेबस की टेक्स्ट बुक में इसको T1 T2 से भी डिनोट करते हैं एंड बट NCERT विल यूज A1 A2 A3 एंड A4 लाइक दैट। तो अगर आप डिफरेंस ले लो A2 - A1 क्या होगा? 4 - 2 दैट इज 2। या फिर A3 - A2 ले लो। A3 - A2 दैट इज 6 - 4, ये बन गया 2। या फिर A4 - A3 that is 8 - 6 that is also 2। Here difference between any two consecutive terms, कोई भी दो consecutive terms के बीच में difference क्या है? सेम है। तो AP की कंडीशन क्या बनी? A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, all three are same। So what is the condition for AP? कंडीशन क्या होगी? A2 - A1 should be equal to A3 - A2 and so on. This is the condition for AP. Next, here we have to find the general form.
तो कोई भी एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा? सो रिमेंबर दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई एक सीरीज मान लो 1, इसमें कांस्टेंट टर्म 2 ऐड करने से आएगा 3, अगर फिर से 2 ऐड करो तो आएगा 5, इफ यू ऐड अनदर 2 इट विल बी 7 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, 1 इज आवर फर्स्ट टर्म। तो एपी में फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए, और ये जो कांस्टेंट डिफरेंस है तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर ऑल, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, इसका जनरल फॉर्म निकालते हैं। तो ए इज आवर फर्स्ट टर्म और इसको हम डिनोट करेंगे ए से, ए इज आवर फर्स्ट टर्म। हियर वी आर एडिंग 2, 2 क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। ए में डी ऐड करने पर आएगा हमारा सेकेंड टर्म, इट इज ए प्लस डी। नेक्स्ट सेकेंड टर्म में फिर से कांस्टेंट डिफरेंस जो डी है ऐड करने पर आएगा ए प्लस 2d, अगर फिर से ऐड करो तो आएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर AP. What is the general formula? A plus D, A plus 2D and so on. Here A is the first term, D is the common difference. A is our first term, D is our common difference. तो नेक्स्ट हमारा अगला टास्क, nth टर्म ऑफ एन पे। अगर यही सीरीज लास्ट टर्म तक चल रही है, मान लो n टर्म्स तक चल रही है, तो ये जो हमारा nth टर्म होगा वो क्या होगा? व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी? तो मिटा दें इसको। तो हमने डिनोट किया था फर्स्ट टर्म को a1, a2, a3, a4, लेट इट बी। तो ये सीरीज चलेगी an तक। तो हमने फर्स्ट टर्म को AP में हम डिनोट करते हैं a से। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या था? a में d ऐड करने पर आता है a प्लस डी, फिर से d ऐड करने पर आएगा a प्लस 2d एंड a प्लस 3d एंड सो ऑन। और एक टर्म लिख लेते हैं a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। तो अभी हमें निकालना है an, द nth टर्म ऑफ दिस AP। तो इफ यू सी क्लियरली यहाँ पे 1 है, यहाँ पे d कितने ऐड हो रहे हैं? 0। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 0d है। यहाँ पे सेकेंड टर्म है, d कितना ऐड हो रहा है? एक ही d ऐड हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर सेकेंड टर्म है तो 2 से 1 कम d ऐड होगा। थर्ड टर्म में कितने डी ऐड हो रहे हैं? 2। फोर्थ टर्म में 3, मतलब जो टर्म है, टर्म की पोजीशन है, उससे 1 कम डी ऐड होगा। लाइक इसमें क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं 3 कैन बी रिटन एज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इंटू डी। इफ यू सी क्लियरली, फोर्थ टर्म इज 4 माइनस 1 इंटू डी, फॉर थर्ड टर्म इट इज 3 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म इट इज 2 माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म का क्या होगा? a प्लस, if 4 becomes 4 minus 1, n becomes n minus 1 into d. This is the nth term of an AP. an is equal to a plus n minus 1 into d. तो an को हम बोलते हैं nth टर्म, या फिर इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म। नेक्स्ट a, ये इज आवर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म AP का फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? A से। नेक्स्ट n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड दिस D हमने पढ़ा था, दिस इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो आने वाली वीडियोस में इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन आएंगे, या तो ये इस फॉर्मूले पे आएंगे, या फिर और एक फॉर्मूला जो हम नेक्स्ट डिराइव करने वाले हैं
उस फॉर्मूले पे आएंगे. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो हमने पढ़ लिया कंडीशन फॉर एपी, जनरल फॉर्म, हमने nth टर्म भी निकाल लिया. तो हमारा अगला टास्क है समेशन ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n टर्म्स. अगर यही सीरीज a प्लस डी, a प्लस 2d अगर nth टर्म तक कंटिन्यू हो रही है तो सारे टर्म्स को ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो हमें निकालना है. तो इसको छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. सपोज इफ आई आस्क यू टू ऐड दीज नंबर्स 1 2 3 4 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100, तो हमें इन सारे 100 टर्म्स का सम निकालना है. तो हाउ विल यू डू नॉर्मली 1 प्लस 2 इज 3 प्लस 3 इज 6 प्लस 4 इज 10. ऐसे करने से बहुत टाइम लग जाएगा. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन मैथ कंपटीशन इन 1787. ये वर्ल्ड मैथ कंपटीशन में पूछा गया था. वर्ल्ड मैथ कंपटीशन में एक 10 साल के बच्चों से पूछा गया था. जो नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला उस बच्चे ने ऑन स्पॉट डिराइव किया था. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन केयरफुली. तो वो बच्चे का नाम है गॉस. ये आगे चल के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन बना. आपने जो भी 11th 12th में है वो जानते होंगे गॉस डेरिवेशन, गॉस फॉर्मूला एंड ऑल. तो इसका हम छोटा सा पार्ट लेके समझते हैं इस क्वेश्चन को. इंस्टेड ऑफ 100 टर्म्स विल टेक ओनली 10 टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 1 to 10 आसानी से ऐड करते हैं, आसानी से ऐड कर सकते हैं. तो इसको हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे. यहाँ पे 10 टर्म्स हैं तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट्स कर लेते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज हैविंग 5 नंबर्स, सेकेंड पार्ट इज हैविंग 5 नंबर्स. तो अब मैं इस सेकेंड वाले पार्ट को इस फर्स्ट वाले पार्ट के नीचे लिखता हूं ऐसे. आई रोटेट दिस 5 टर्म्स लाइक दिस. तो ये क्या होगा, ये ऐसे रहेगा 1 2 3 4 एंड 5. तो आई राइट 6 हियर, 7 हियर, 8 हियर, 9 एंड 10. तो हमारे पास नंबर्स कितने थे, हमारे पास नंबर्स थे 10. तो हमने हर एक नंबर दो नंबर्स का एक ग्रुप बना लिया. 5 और 6 का एक ग्रुप, 7 और 4 एक ग्रुप, 8 एंड 3, 9 2 10 एंड 1. तो हमारे पास नंबर्स 10 थे. ग्रुप्स कितने बने, हमारे पास ग्रुप्स बने 5. तो हर एक ग्रुप का सम कितना है, 6 प्लस 5 इज 11, 7 प्लस 4 इज ऑल्सो 11, 8 प्लस 3 इज ऑल्सो 11, 9 प्लस 2 इज ऑल्सो 11, 10 प्लस 1 इज ऑल्सो 11. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल दिस नंबर्स, ये सारे 10 टर्म्स को ऐड करने से इजीएस्ट वे है कि क्योंकि 5 ग्रुप्स का हर एक ग्रुप का सम सेम आ रहा है, दैट इज 11. 11 हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 5. तो 11 इंटू 5 क्या होगा, 55. सो दिस इज आवर सम. तो अभी इससे फॉर्मूला बनाते हैं. तो हमारा सम को हम डिनोट करते हैं एस से. कितने टर्म्स का सम निकाला हमने, 10 टर्म्स का सम निकाला. तो 10 टर्म्स का सम कितना आया, 55. इसको 55. तो S10 इज इक्वल टू 55 आया कैसे, 5 इंटू 11, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर्स थे, 5 ग्रुप्स बने और हर एक ग्रुप का सम था 11. तो 5 55 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11. तो ये 5 आया कैसे, हमारे पास 10 ग्रुप थे, हमने 2 के 5 ग्रुप बना लिए. सॉरी 10 नंबर्स थे, 2 के 5 ग्रुप बना लिए. तो S10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/2. ये 5 ऐसे आया क्योंकि 10 में हमने 2 के ग्रुप्स बनाए. तो 11, हाउ वी गॉट दिस 11, सी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. 1 हमारा था फर्स्ट टर्म और 10 हमारा था लास्ट टर्म. और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम कितना आया, 11. तो 11 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10. नाउ जनरलाइज दिस वन. 10 की जगह अगर n सब्स्टिट्यूट कर दो तो n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स. तो 10 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, n डिवाइडेड बाई 2. तो 1 था हमारा फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं a से. दिस इज a प्लस लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं an से. हमारा लास्ट टर्म विल बी an. सो दिस इज Sn is equal to n/2 into a plus an. This one is very important one.
तो हमारे पास दो ही फॉर्मूलाज हैं, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो इसका और एक फॉर्म भी हम डिराइव करेंगे। Now our basic formula is an is equal to a plus n minus 1 into d। तो और एक हमारा समेशन फॉर्मूला क्या आया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। नाउ इफ यू सी क्लियरली ए एन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ए एन की जगह पे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन की जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ एस एन इज इक्वल टू व्हाट, एन बाई टू एज इट इज, ए प्लस ए विल बी 2a प्लस remaining n minus 1 into d. So these are the only three formulas. अगर टर्म्स पूछे तो दिस वन, अगर समेशन पूछे तो दीज टू फॉर्मूलाज। इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इफ यू डोंट नो द लास्ट टर्म देन दिस वन। सो आने वाली वीडियोस में विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर।